मैं यहाँ पर हमारे इंतजामिया के बासित सिद्दीकी साहब, अफरोज खान साहब, सफर खान साहब को दरख्वास्त करूंगा कि फेलिसिटेशन प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बासित सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब का एक मोमेंटे देकर इस्तकबाल करे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब ये मोमेंटो दिया जा रहा है तो अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा जाए। मोमेंटो बहुत छोटी सी चीज है, आपका जोश और जज्बा इस मोमेंटे की जो कीमत है 1000 गुना बढ़ा देगा। तो बासित सिद्दीकी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा मोमेंटो देकर मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब का यहाँ इस्तकबाल किया जाए। आपका जोश इस मोमेंटो की कीमत 1000 गुना बढ़ा देगा। मेहमान खुसूसी मुनव्वर साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करे। मोमेंटो की कीमत बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हमको ये बताना है, भले मोमेंटो की साइज बहुत छोटी है लेकिन आपका जोश और खरोश इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सफर खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो फारूक लोखंडे साहब जो कि न्यूरो सर्जन है सैफी हॉस्पिटल मुंबई के, उनको मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करे। सफर खान साहब फारूक लोखंडे साहब का यहाँ इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं आवाज दूंगा सोशल सेवन फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब अफरोज खान साहब को, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे अफरोज खान साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। कई महीनों की प्लानिंग, कई महीनों की स्ट्रैटेजीज इसके पीछे है। दिन रात पसीना एक करने के बाद ये प्रोग्राम यहाँ मुमकिन पाया है। तो मैं अफरोज खान साहब को इस शेर के साथ आवाज देना चाहूंगा कि जब तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तब फजूल है देखना खद आसमान का। अफरोज खान साहब आपके सामने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर इंट्रोडक्टरी स्पीच देंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब, मोटिवेशन स्पीकर जनाब मुनव्वर जमा खान और साथ में फारूक लोखंडे साहब, एडवोकेट फैज सैयद साहब और मेरे साथी सफर खान साहब, अब्दुल बासित, इन सभी का मैं तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तेमाल करता हूँ। स्टेज पर बड़े बड़े अल्फाज कहे, मेरे सगे भाई है, थोड़ा बड़ा चाहकर बोला है इन्होंने। कोई भी जो काम होता है उसके पीछे एक शख्स नहीं होता है, उसके पीछे कई हाथ होते हैं। और ये सरासर नाइंसाफी होगी ये जो आप यहाँ पर सारी चीजें देख रहे हैं, ये कई लोगों की कई दिनों की मेहनत और कई लोगों की सोच, कई लोगों के इरादे इसमें शामिल है। मैं खास तौर पर खुसूसी तौर पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों की ओर से। जनाब सफर खान साहब जिनका एक बेहतरीन आइडिया हाउस ऑफ विजडम हमारे साथ जुड़ा, मैं उतना ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब काजी अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब का, मेरे साथ ही इस इवेंट के को ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात इन्होंने इस प्रोग्राम को खड़ा करने में। मैं उसी के साथ एडवोकेट फैज सैयद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पर एक आवाज़ पर लपैक कहा और हमारे साथ शामिल हुए। और ऐसे कई लोग हैं कि मैं नाम अगर लेने बैठूं तो ये वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी, हालांकि मैं भी प्रोफेशन से एंकर हूँ, माइक छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुनव्वर जमा साहब के और आपके बीच में आना नहीं चाहता। तो बस चंद अल्फाजों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि सोशल सेवन फाउंडेशन और ये एजुकेशन एक्सपो का इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके सामने आया हूँ। हम ज़माने से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कई हमने रिपोर्ट से देखी हैं कि मुसलमान पसमानदा है, पिछड़ा हुआ है, तालीम में पिछड़ा हुआ, रोज़गार में पिछड़ा हुआ। तो बहुत तकरीरें सुन ली, बहुत हमने रिपोर्ट्स देख ली, तो हमें बार बार ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद लोग कुछ हासिल कर पाएँ। तो सोशल सेवन फाउंडेशन का गठन हुआ लॉकडाउन के बाद और हमने जो रिसर्च की थी, हमने जो महसूस किया कि क्या हो रहा है इस देश में कि मुसलमान पसमानदा होता जा रहा है। तो हमने बड़े लेवल पर सोचा तो समझ में आया कि हर स्टेट की प्रॉब्लम्स अलग है। फिर हमने थोड़ा दायरा कम किया, पता चला कि स्टेट में हर ज़िले की प्रॉब्लम्स अलग है। फिर हमने दायरा छोटा किया तो समझ में आया कि हर शहर की प्रॉब्लम अलग है। फिर हमने दायरा छोटा किया, समझ में आया कि एक ही शहर के अलग अलग इलाकों की
के लोगों की मसाइल अलग है, तालीम हासिल करने में उनकी अड़चनें अलग है। तो हमने फिर एक सर्वे किया और उसके बाद एक 7 पॉइंट का एजेंडा हमने तय किया। सोशल 7 फाउंडेशन में जो 7 आप देख रहे हैं वो हमारे T7 प्रोग्राम का लोगो है, जिसमें हमने तालीम, तरबियत, तवज्जो, ताकत, ताउन, तजवीज़ और तामीर जैसे जुमलों को शामिल किया, जो कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, तरक्की के लिए इन 7 चीज़ों की ज़रूरत है। हमने महसूस किया कि मुसलमान क्या मिस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मुसलमान पैसे मिस कर रहे हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं, आप गलतफहमी में है। मुसलमानों की ओर नजर उठाकर देखिए, बेहिसाब बेइंतहा पैसा मुसलमानों के पास है। वक्फ बोर्ड जैसा ही बड़ा इदारा मुसलमानों के पास, 6000 करोड़ रुपए है हमारे हज कमेटी के पास। पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी अगर कोई लैंड ओन करता है तो वो वक्फ बोर्ड है रेलवे के बाद। तो हम गरीब नहीं है, पैसे की कमी हमारे पास नहीं। हमारे पास कमी है आइडियाज की, हमारे पास कमी है इंटीग्रिटी की, हमारे पाथ कमी है एक दूसरे को साथ देने की। और हमने जो देखा 5 अहम चीजें हम मिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम में से खुलूस, इखलास, सिला रहमी हम में से खत्म हो चुकी है। दूसरी कमी मुसलमानों में साफ तौर पर पाई जा रही है, वो है तालीम। वो तालीम जो किताबों से हासिल की जा रही है हम उसमें भी पासमानदा है। तीसरी चीज हमने महसूस की कि सही तालीम, आज जो तालीम चल रही है और जो तालीम एक्चुअल में होनी चाहिए, तालीम का डेफिनेशन कि वो इंसान जो तालीम हासिल करे, तालीम का डेफिनेशन कि एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका मेयार बढ़े। लेकिन हम देखते हैं कि हम सुनते थे कि हमारे दादा ने 5वीं पढ़ी है, हमारे नाना ने 7वीं पढ़ी है, लेकिन क्या मेयार थे उन लोगों के, क्या रुतबे थे उन लोगों के कि 7वीं पढ़ के उस मेयार पर थे। और आज हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हमें बात करने का सलीका नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये फर्क है हमारे पढ़ाई के मेयार में। अगर मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ तो एक लड़का जो ग्रेजुएट है उसे ये गलत फहमी है कि वो ग्रेजुएट है, और एक लड़का अगर नॉन मैट्रिक है तो उससे सिर्फ एहसास कमतरी है कि वो नॉन मैट्रिक है। लेकिन अगर आप तालीम के पैमाने पर उन्हें उनके मेयार को मापेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का मेयार छठी के बच्चे के बराबर है। तो हमें उस मेयार को बढ़ाने की जरूरत है। और चौथी अहम चीज कि मुसलमान जो मिस कर रहे हैं वो है प्लेटफॉर्म। हम प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और 5वीं सबसे अहम चीज डायरेक्शन, गाइडेंस। तो इन 5 चीजों की कमी ने मुसलमानों को पसमानदा बना के रखा है। वरना टैलेंट की मुसलमानों में कमी नहीं है, मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है। वो मुसलमान लड़का जो 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले सकता है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे फीस भर के भी किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकता है। जहनियत होनी चाहिए, आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। और हम औरंगाबाद शहर में सोशल 7 फाउंडेशन के जरिए से ये बताने के लिए आए हैं कि आप बहाने बना रहे हैं, बहाने छोड़िए। अभी मैंने कहा, सुना जनाब फारूक लोखंडे साहब ने कहा है कि वो झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम 8 घंटे सोते हैं और हम कामयाब है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बात से कि झूठ है ये बात जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम जो है तो पढ़ नहीं पाए। तो मैं आपको दावे साथ कहता हूँ कि एक स्कूल से निकले हुए लोग जो कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, उसमें के कुछ लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, कुछ लोग हैं तो क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हैं, और कुछ लोग उसमें पिछड़ जा रहे हैं। वहीं कई बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बावजूद पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो इदारों की गलती नहीं है, वहां पर तालीम मीडियम की गलती नहीं है, पैसों की गलती नहीं है, गलती हमारी ज़हनियत की है। तालीम को तवज्जो दीजिए, एक वक्त कम खाइए, एक कपड़ा कम पहनिए, लेकिन तालीम अपने बच्चों को जरूर दीजिए। तो बस यही मकसद के साथ सोशल 7 फाउंडेशन औरंगाबाद में अपनी खिदमत को अंजाम देगा। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमने जिस मकसद से इस जलसे को, इस एजुकेशन एक्सपो को यहाँ पर बुनियाद रखी है, ये हर साल इंशाल्लाह होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और जो बातें यहाँ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे अफरोज खान। ये 4 लाइनें मैं अफरोज खान को डेडिकेट करता हूँ। उनके जोश और जज्बे से ये 4 लाइन हमको बार बार याद आती है।